बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। अब नया घमासान देखने को मिल रहा है, बड़े भाई और छोटे भाई। लेकिन इस बार बड़ा और छोटा भाई नीतीश और लालू प्रसाद यादव नहीं है। इस बार बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार तो हैं ही, लेकिन छोटा भाई यानी उपेंद्र कुशवाहा वो हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर अपने बड़े भाई यानी नीतीश कुमार से पार्टी में हिस्सा मांग लिया है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और ये अटकल लगाई जा रही है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस बीच जब नीतीश कुमार से आज सुबह ये सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस पर नीतीश कुमार ने टका सा जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी इच्छा जो है वो करें। वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कई बार आ चुके हैं, इससे पहले भी वो आए हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बात और कही कि वो जब जाना चाहें जा सकते हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि और लोग जो भी उनके संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी निकल कर आ रही है कि क्या जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। वहीं आज उनके नीतीश कुमार के इस बयान का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि बड़े भाई से हिस्सा लिए बगैर वो पार्टी कैसे छोड़ दें। यदि वो ऐसे पार्टी छोड़ते रहे तो बड़े भाई से की जो है बाप दादा की संपत्ति का हिस्सा वो ही ले जाएंगे। तो यानी साफ तौर पर मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से चाहूँगा बिट्टू से कि वो ज़रा ट्वीट की तरफ लेके चलें। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया कि ऐसे बड़े भाई के कहने पर छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगा देगा, बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा। तो इस बयान के, इस ट्वीट के बाद जो है अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, वो हिस्सा क्या है जो अपने बड़े भाई यानी नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। हालांकि इससे 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर जयंती के दौरान साफ तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने डील की बात कही थी। ये डील क्या है, अब तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। वहीं उन्होंने ये बात भी कही, बताने की कोशिश की कि जेडीयू कमज़ोर हो रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसे एक बहाना बताकर, जेडीयू के भीतर कमज़ोरी बताकर वो बीजेपी की तरफ जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। उनकी बात भी हुई है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब वो एम्स में भर्ती थे तो उस दौरान कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, और एम्स में स्वास्थ्य लाभ के दौरान जो है बीजेपी के कई नेता एम्स हॉस्पिटल में आकर उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी। वैसे में बिहार में राजनीति लाजमी है कि बिहार की राजनीति नए करवट लेने लगे, नए अटकलें जो हैं वो लगाई जाने शुरू हो जाएं, ये तो लाजमी बात है। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा था कि अब जल्द ही जो है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है, उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर जेडीयू पर हमलावर होते हैं। वो नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं और आरजेडी और जेडीयू के बीच क्या डील हुई है उस पर भी कार्य समिति की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का जवाब देने की अपील उन्होंने कही। अब ताज़ा बयान उनका जो है वो ये आया है कि वो पार्टी में हिस्सा मांग रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की जो मंशा है वो यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी ज़रूर ज्वाइन करेंगे, अब ये लगभग पुष्ट होती जा रही है खबरें, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तोड़कर, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के जरिए जेडीयू को कमज़ोर करने की साजिश अब इस तरफ से चल रही है। इससे पहले आरसीपी सिंह जो थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं, उनके ऊपर भी आरोप लगे कि वो जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो जब चाहे तब जा सकते हैं, लेकिन इस बीच जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हिस्सा मांग लिया। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि वो कितना बड़ा हिस्सा लेते हैं, कैसे वो हिस्सा लेते हैं, क्या पार्टी को डैमेज करके वो हिस्सा लेते हैं या नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा के लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर साफ कर दी है कि वो नीतीश कुमार से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर दिया है। हालांकि आज उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि अब वो पार्टी को बड़ा डेंट देने वाले हैं। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।